सही संध्या में जब सूर्यास्त हो रहा हो, स्नान करें। स्नान करने के बाद आधा लीटर कच्चा दूध ले लें। उस आधा लीटर कच्चे दूध में 8-10 बूंद शहद की डाल दें और बिना किसी से बातचीत किए हुए घर का कोई एक सदस्य, स्त्री हो या पुरुष, अपने घर की छत पे जाए ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, जिस परिवार में बिना किसी कारण के ही परिवार के सदस्यों में आपस में तनाव रहता है, कलह रहती है, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो जाता है, झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, जिस कार्य को करने के लिए कई सप्ताह या महीनों से योजना बना रखी थी और उस योजना को सफल करने के लिए पैसा भी खर्च किया था, समय भी खर्च किया था, प्रयास भी बहुत किया था। अब उस योजना को पूरा करने का समय आया और उसी दिन घर में कोई कलह हो गई, तकरार हो गई परिवारजनों में, और वह महीनों भर की जो मेहनत थी सब मिट्टी में मिल गई। ऐसा बहुत सारे मित्र इस तरह की समस्या अपनी मुझे बताते हैं। कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, गड़बड़ हो जाता है। गहरी से गहरी योजना बनाते हैं, योजना बनाने में सभी चीजों का ध्यान रखते हैं, वह योजना कैसे फलीभूत हो। उसके लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, कार्य हैं, बातें हैं, सामान है, सबको सुचारू रूप से करने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक कोई ना कोई ऐसी घर में कास हो जाती है, बहस हो जाती है, तनाव हो जाता है, सब किया करा धरा सेम डे, उस दिन जिस दिन उस कार्य को पूरा करने का समय आ गया। और कई कार्य तो वैसे होते हैं कि यदि फिर आज आपने वह नहीं किए, चूक गए, तो फिर ना जाने कब तक के लिए चूक गए। अक्सर जब ऐसा होने लगे, योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ ठीक था, अंत समय पे जिस दिन उस कार्य को पूरा करने का समय आया, परिवार में कास हो गई, इसका मतलब आपके घर पे किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई है। तभी इस तरह की स्थिति बनती है कि सभी प्रकार से किसी कार्य को जितने भी उसके नियम हो सकते हैं, सभी नियमों के अनुसार कार्य किया और फिर अंत समय में सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। और किसके कारण हो गया? किसी बाहर की व्यक्ति के कारण नहीं, अपने ही परिवार में कलह हो गई। अगर केवल पति पत्नी है तो पति पत्नी में ही आपस में कलह हो गई। तब पक्का मान के चले, यदि ऐसा 1-2 बार, 2-4 बार निरंतर सभी कार्यों में हो रहा है, किसी की आपकी गृहस्थी में नजर लग गई, घर में नजर लग गई। इसका उपाय क्या है? बड़ा सरल सा उपाय है। प्रत्येक बुधवार को सही संध्या में जब सूर्यास्त हो रहा हो, स्नान करें। स्नान करने के बाद आधा लीटर कच्चा दूध ले लें। उस आधा लीटर कच्चे दूध में 8-10 बूंद शहद की डाल दें और बिना किसी से बातचीत किए हुए
घर का कोई एक सदस्य, स्त्री हो या पुरुष, अपने घर की छत पे जाए और मूंज आती है, जिसको कास कास बोलते हैं, कास कुसा, पंसारी के यहाँ से या पूजा पद्धति का सामान बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं किसी मंदिर के अगल बगल में, उनके यहाँ कुसा मिल जाएगी आपको। 2-4 पत्ती कुसा की ले आए, और अगर कुसा ना मिले तो जो दूब होती है, दूब घास ले आए, उसको थोड़ा सा उखाड़ लें जड़ सहित, और कुछ थोड़ी सी लेके उसको गांठ बांध के, कुछ घास से ही उसकी गांठ बांध लें, उस दूध में छत पे ले जाके कुसा या फिर दूब घास की एक झाड़ू सी बना ले, छोटी सी पतली सी, उंगली जितनी मोटी, उसको डुबाए और पूरी छत पे अपनी घर की छींटे मार दे चारों तरफ। पूरी छत पे चारों तरफ छींटे मारते हुए फिर नीचे उतरें, प्रत्येक रूम के दरवाजे पे, दीवार पे हल्के हल्के छींटे मार दें। जितने भी कमरे घर में हैं, फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में, सेकंड, थर्ड, जो भी जितना भी ऊंचा आपका मकान है, छत से शुरू करें और फिर नीचे तक चले आवें। उसके बाद अपने घर के दरवाजे से बाहर हो जाए, पूरे घर में हल्का हल्का, पता ना चले कि छींटा मारा आपने, हल्का हल्का छींटा मारते हुए अब अपने घर के दरवाजे से घर की तरफ मुंह करते हुए ही पीछे की तरफ बाहर निकल जाएं, और दरवाजे में छींटा मारते हुए फिर पलटे, और बाकी जो दूध बचा है उसको मिट्टी के बर्तन में, पहले ही ऐसा बर्तन ले लेंगे मिट्टी का नया, जिसमें आप उस दूध को कलेक्ट करेंगे, उसको जाके आप ऐसे स्थान पे रखाएं जहां कोई कुत्ता वगैरह उसको आके पी ले। चौराहे पे रख दें या कहीं भी रख दें, अपने घर के बाहर रखाएं, रास्ते पे। अगर कोई कुत्ता, कोई जंगली जानवर, कोई बिल्ली कुत्ता होगा तो वह उसको पी लेगा, और उसको रख के बिना पीछे देखे अपने घर चले आए। 2-4 सप्ताह, यानी कि बुधवार के बुधवार 2-4-5 बार आप इस प्रयोग को कर ले। यह कलह कलेश जो होता था, यह बिल्कुल निर्मूल हो जाएगा। पहले ही सप्ताह से फर्क पड़ जाएगा। अचानक जो छोटी छोटी चीजों को लेके झगड़े होने लगते थे वह बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे बाकी चीजें भी सुधर जाएंगी। 4-5 बुधवार को जब आप ऐसा करेंगे, बहुत लाभ आपको मिलेगा। प्रभु चाहेंगे सब ठीक हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।